आज जियो नहीं होता तो क्या आपके घर में 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी हो पाती? आप इस वीडियो को देख पाते, लोग कंटेंट क्रिएट कर पाते, कई सारी टेक कंपनीज ग्रो कर पाती, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर। इतनी रेवोल्यूशनरी कंपनी बनी कैसे? कैसे इन्होंने रिसर्च की, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है जब ईशा अंबानी पढ़ने के लिए यूएस गई थी और उन्हें अपना असाइनमेंट सबमिट करना था, तो वो अपने घर वापस आई। इंटरनेट नहीं चल रहा था तो उन्होंने अपने पिता से कहा, इंटरनेट सक्स। मुकेश अंबानी को लगा कि सबसे महंगे घर में रह रही हैं, दुनिया भर के इंटरनेट कनेक्शन है, फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। फिर उन्हें आइडिया आया कि मुकेश अंबानी के घर की हालत है तो नॉर्मल लोगों की क्या हालत होगी। फिर इनकी टीम ने रिसर्च की और 4 बातें सामने आई। पहली, कवरेज। कवरेज से 15-20% लोगों तक है, तो इस बिजनेस का बहुत स्कोप है। दूसरी, डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी भी एक कंसर्न है, गांव की बात छोड़ो, शहर में ही सिग्नल नहीं आता है। तीसरी, डेटा। डेटा अवेलेबिलिटी है नहीं, और जहाँ है वो 1 GB डेटा ही आता है, वो भी ऐसे आता है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। चौथी है अफोर्डेबिलिटी। उन्होंने सोचा कि अगर डेटा को अफोर्डेबल बना दे, क्वालिटी को अच्छा कर दे, तो यह $1 बिलियन आइडिया है। इन्हें टेलीकॉम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी रिसर्च की, 3 पेज का आइडिया लिखा। उन्होंने अपने 10 साल में भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर बताया। हम 99% कनेक्टिविटी देंगे, हम 3G में काम नहीं करेंगे, 4G में काम करेंगे। ये सब होगा एक ऐप से, जिसमें हम मूवी भी हम ही दिखाएंगे, गाने भी हम ही सुनाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी हम ही कराएंगे। उस समय आपने अगर ये बात सुनी होती तो आप सोचोगे कि ये पागल हो गया, लेकिन इसे ही विजन कहते हैं। तो मुकेश अंबानी ने तय किया कि जियो की शुरुआत की और 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मुकेश अंबानी ने तय किया कि जियो की शुरुआत करेंगे और 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि पैसा दो और कंपनी बन जाएगी। इन्हें भी बहुत परेशानियां हुई। पहली, लाइसेंस कैसे लें। उस समय 4G लाइसेंस लेना मुश्किल था। दूसरी, टॉवर कितने लगेंगे। तीसरी, लाइन कैसे बिछेगी। चौथी प्रॉब्लम थी, इनका एग्रीमेंट था 10 साल तक। बड़ा भाई छोटे भाई के बिजनेस में नहीं आ सकता और छोटा भाई बड़े भाई के बिजनेस में नहीं आता। इन्होंने कुछ जुगाड़ करके एग्रीमेंट ही ड्रॉप करवा दिया। 3G का ही पूरा कवरेज नहीं था, और 4G कहाँ से आता। उस समय एक कंपनी थी, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड, वो इकलौती कंपनी थी जिसके पास 4G का लाइसेंस था। कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था। 22 4G सर्कल थे इस कंपनी के पास। जैसे ही इनके छोटे भाई से एग्रीमेंट ड्रॉप हो, वैसे ही इस कंपनी को खरीद लिया। अब इन्हें टॉवर लगाने और लाइन बिछाने का काम करना था। तो इन्होंने वो गलती नहीं की जो अनिल अंबानी ने की थी। जो टेक्नोलॉजी जा रही है उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, उस पर इन्वेस्ट किया जो आ रही है। आती हुई टेक्नोलॉजी कौन सी थी? 4G। उसमें भी IT टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया ताकि 5G भी आए बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात थी टॉवर लगाने की, तो खुद का टॉवर लगाने में 25-30 लाख लगते थे और टॉवर रेंट करने में 25-30 हज़ार। फिर भी मुकेश अंबानी ने टॉवर खुद का लगाया। IIT बॉम्बे से उन्होंने स्पेशल टॉवर डिज़ाइन किया जो 25-30 लाख की जगह 12 से 15 लाख की हो गई थी। उस समय मुंबई में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी उनके 3600 टॉवर थे। मुकेश अंबानी ने 8000 टॉवर लगवाए। अब लाइन बिछाने की समस्या थी, तो पहले लोग कॉपर की वायर यूज़ करते थे जो लोग चुरा लेते थे, इसलिए इन्होंने फाइबर ऑप्टिक यूज़ किया था। ये प्लास्टिक से भी सस्ती होती है, इसको बेचकर कुछ मिलता भी नहीं है। जहाँ 100 मीटर बिछानी थी वहाँ 105 मीटर बिछाई, ताकि चोरों को दिखाई दे कि ये कुछ नहीं है तुम्हारे काम के। केबल बिछाने के टाइम पर आर्मी हायर की, जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्हें हायर कर लिया। हर 100 मीटर पर एक आर्मी ऑफिसर हायर कर दिया। जब तक मेरा काम ना हो जाए तब तक इसकी सुरक्षा करें। इन्होंने कस्टमर कैसे एक्वायर किया? पहले इन्होंने फ्री सिम दिया, बाद में उन्होंने पेड करके प्रॉफिट कमा लिया। जियो इस समय 2 करोड़ रुपए पर आवर कमा रहा है। डेली प्रॉफिट 50 करोड़ है, क्वार्टरली प्रॉफिट 4500 करोड़ है, और पिछले साल का प्रॉफिट 14,000 करोड़ का है। 14,000 करोड़ में से 71.4% यानी 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा ये लोग मोबाइल सर्विसेज में से कमाते हैं, यानी सिम कार्ड बेच के कमाते हैं। 14% यानी 1960 करोड़ ये लोग फिक्स सर्विस से कमाते हैं। 3% जियो इंटरनेशनल सर्विस से कमाता है। 560 करोड़ जियो एंटरप्राइज सर्विस से कमाता है, जो सर्विस कॉर्पोरेट्स लेती हैं उस सर्विस से जियो ये पैसे कमाता है। और B2C यानी जियो फाइबर OTT सर्विस से 140 करोड़ कमाता है। मुकेश अंबानी हमेशा कैपेसिटी पर फोकस करते हैं, यानी अगर 1 करोड़ की कैपेसिटी है तो 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे,
जो जियो के टावर हैं वो 100 करोड़ को लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, अभी 42 करोड़ को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर 2.5 गुना भी होगा तो भी ये लोग सपोर्ट कर पाएंगे। इससे फ़ायदा ये है कि कॉल और वॉइस लाने की कॉस्ट सिर्फ 8 पैसे की लगती है। पहले 13 कंपनीज थी, आज के समय में सिर्फ 4 कंपनीज हैं। पहले नंबर पे जियो, फिर एयरटेल, फिर वीआई और चौथे नंबर पर सरकारी कंपनी बीएसएनएल। इन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, चाहे ओटीटी हो, चाहे ब्रॉडबैंड हो, चाहे गाने सुनने हो, चाहे ऑनलाइन रिटेल हो या ऑफलाइन रिटेल हो, ये सभी जगह पर हैं। तो बंदा जाएगा कहाँ? जैसे गूगल ने इकोसिस्टम क्रिएट किया, सर्च करना है तो सर्च इंजन है, वीडियो देखनी है तो यूट्यूब है, ऐप डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर है, ट्रांसलेट करना है तो गूगल ट्रांसलेटर है। तो बंदा जाएगा कहाँ? इसलिए मंदी में भी ये लोग पैसा कमा लेते हैं। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।